Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्या अब सरकार सिर्फ न्यू टैक्स रजीम पर ही ध्यान देना चाहती है? आने वाले बजट में अब ओल्ड टैक्स रजीम को लेकर कुछ नहीं बचा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। देश का बजट पेश होने वाला है। आम जनता को इस बजट से कई तरह की उम्मीदें भी हैं। जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन सरकार से की जा रही है वो है इनकम टैक्स को लेकर। क्या इनकम टैक्स में कोई बदलाव होने वाला है, कोई राहत मिलने वाली है? क्या सैलरी क्लास को इनकम टैक्स में कोई बड़ी छूट मिलेगी? दरअसल तीसरे टर्म में वापसी करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार से इस बार बजट में अपना खजाना खोले जाने की उम्मीद की जा रही है। सरकार जुलाई के आखिर में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। अक्सर चुनावों से पहले टैक्स पेयर्स को सरकारों से टैक्स छूट का तोहफा मिलता है, लेकिन अगर अनुमान और उम्मीदें सटीक साबित हुई तो ऐसा शायद पहली बार होगा कि चुनाव जीतने के बाद टैक्स पेयर्स को सरकार राहत देने का ऐलान करेगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो 2024-25 में भी प्रो पीपल बजट पेश किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस के मुताबिक सरकार बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार 15 से 17 लाख पर ईयर कमाने वालों के लिए टैक्स रेट्स को कम करने पर विचार कर रही है। ये बदलाव न्यू टैक्स रजीम के लिए किया जाएगा, यानी अगर आप नई टैक्स रजीम को फॉलो करते हैं तो आपके टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो 15 से 17 लाख रुपए पर ईयर कमाने वालों को 30% टैक्स देना होता है, यानी वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, जिनको अब सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्या ये राहत सिर्फ नई टैक्स रजीम को फॉलो करने के लिए दी जा रही है? क्या पुरानी टैक्स रजीम को जिन्होंने अपनाया है उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं बचा? दरअसल सरकार नई टैक्स रजीम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका फोकस इसकी सिंप्लिसिटी यानी सरलता को बढ़ाने और सैलरी क्लास का ध्यान इसकी ओर और केंद्रित करने पर है। इस कोशिश में टैक्स रेट्स को एडजस्ट करना भी शामिल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों की माने तो धीरे धीरे मिनिमल रेट्स यानी निचली दरों के साथ एक प्रेडिक्टेबल टैक्स रजीम में बदलाव करना और कटौतियों और छूट को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना हमेशा से सरकार का इरादा रहा है। और रिव्यू प्रोसेस में ये एक केंद्रीय फोकस होगा, जिसमें संभावित रूप से टैक्स रेट्स में बदलाव शामिल हो सकते हैं। सरकार सालाना 10 लाख रुपए के आसपास कमाने वालों के लिए टैक्स की दरों को कम करने और 30% के हाईएस्ट टैक्स रेट के लिए भी नई लिमिट घोषित कर सकती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार नई टैक्स रजीम के तहत एग्जेम्पशन लिमिट को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना बना रही है। सरकार मिडिल क्लास कंजम्पशन को बढ़ावा देने और देश की जीडीपी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ावा देने की रणनीति के तहत टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में राहत देने की कोशिश में है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन के दौरान कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाया जा सके, इस दिशा में हम नीति बनाएंगे। तो जाहिर है पीएम का ये बयान बजट से पहले कई तरह के कयास लगाने की वजह बन गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बचत सुविधा देने पर काम शुरू होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री में टैक्स के स्लैब में बदलाव करने की चर्चा चल रही है, जिससे मिडिल क्लास के पास कुछ पैसा बच सके। वित्त मंत्रालय के एक और सूत्र की माने तो ये फैसला जुलाई 2024 के या फिर फरवरी 2025 के बजट में ही लिया जा सकता है। अब आपको बता दें कि एग्जेम्पशन फ्री टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल 2020 में लागू किया गया था, जिसके पीछे का मकसद था टैक्स रेट्स को नीचे लाना, लेकिन ये उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिखा। हालांकि इसको लोगों के बीच में पॉपुलर करने के लिए कई एफर्ट्स भी किए जा सके हैं। वित्त वर्ष 2024 में भी इसमें कई बदलाव किए गए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि फिलहाल इस बात के एग्जैक्ट आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं है कि ओल्ड टू न्यू रेजिम यानी पुरानी से नई टैक्स व्यवस्था में कितने लोग शिफ्ट हुए हैं। लेकिन रेवेन्यू ऑफिशियल्स की बात मानी जाए तो मोटे तौर पर 60% लोगों ने पुरानी से नई टैक्स रेजिम का रुख किया है। और इसलिए अब टैक्स एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो 15 लाख रुपए पर लगने वाले 30% के टैक्स स्लैब के बैंड में बदलाव किया जाए। मौजूदा समय में नई और पुरानी दोनों ही टैक्स रेजिम में 15 लाख रुपए की आय पर 30% का टैक्स रेट लगता है। अब टैक्स एक्सपर्ट्स का सुझाव यह है कि इस बैंड को 15 लाख रुपए से ना शुरू करके 20 लाख रुपए से शुरू किया जाए।
लेकिन ये बदलाव अगर होता भी है तो सिर्फ नई रिजीम वालों के लिए किया जाएगा। ये जरूर है कि सरकार की तरफ से जनता को छूट दी गई है कि वो अपनी पसंद से पुरानी या नई रिजीम का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाने वालों को कई तरह की रिबेट्स मिलती हैं, कई तरह की छूट मिलती हैं और शायद इसीलिए पुरानी रिजीम कंपैरेटिवली हायर टैक्स रेट्स के साथ आती है। अब जहां एक तरफ इस बजट को लेकर सरकार से सैलरी क्लास ढेरों उम्मीदें लगाए बैठा है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाने वालों के हाथ कहीं इस बार भी खाली न रह जाएं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।